नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस बीच की बड़ी खबर आ रही है, 10th सीबीएसई 10th के जो परीक्षा थे उसको रद्द करने के बाद अब फाइनली सीबीएसई 12वीं की भी परीक्षा रद्द हो गई है। और इसको लेकर के खुद इसका फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल एक बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में कुल 1.5 घंटों तक मंथन हुआ कि आखिर में सीबीएसई 12वीं की परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 23 मई को एक बैठक हुई थी और उस बैठक में अन्य राज्यों से, देश के जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों से भी इस पर राय मांगा गया था कि सीबीएसई जो 12th के एग्जाम है उसको होने चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर एग्जाम होते हैं तो कब हो, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि स्थितियां थोड़ी सुधर रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से बातें आई थी कि पहले सीबीएसई 10th के परीक्षा जो थे उसको रद्द कर दिए गए थे और बाकी 12th के जो एग्जाम थे उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। हालांकि अब उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसको भी कोरोना संक्रमण के कारण ही रद्द किया गया है। जिस तरीके से सीबीएसई 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया था उसी तरीके से अब 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। और इसको लेकर के फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल नरेंद्र मोदी ने क्यों फैसला लिया है यह भी जानना जरूरी है। 23 मई को जो बैठक हुई थी उस बैठक में खुद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अन्य राज्यों जो हैं उनसे सुझाव मांगा था और उस सुझाव को लेकर के आज 10 से 11 बजे के बीच में एक बैठक होने वाली थी। और इस बैठक में यह तय होने वाला था कि किस तरीके के हालत होंगे और कोरोना के इस काल में क्या इंटर की परीक्षा यानी कि सीबीएसई 12वीं की जो परीक्षा है वो होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन इसके बीच ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, यानी कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद शाम में जो हाई लेवल मीटिंग हुई उस मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और वहां पर इस स्थितियों पर चर्चा की गई। और उस चर्चा के बाद ये बातें सामने आई कि फिलहाल जो है वो 12th की जो एग्जाम है उसको रद्द कर दिया जाए क्योंकि स्थितियां नहीं सुधर रही है और ऐसे में जो परीक्षा है उसको ज्यादा दिनों तक बढ़ाना भी ठीक नहीं होगा, इसलिए परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। खबरें यह भी आ रही हैं कि अगर कोई छात्र ये चाहते हैं कि उन्हें परीक्षा देना है और वो संतुष्ट नहीं होंगे इस फैसले से, तो बाद में अगर स्थितियां बेहतर हो जाएंगी तो उन्हें सीबीएसई के तरफ से मौका दिया जाएगा कि वो परीक्षा दे सके। आपको बता दूं कि इस परीक्षा में कुल 14.5 लाख परीक्षार्थी जो हैं, यानी कि सीबीएसई 12th में 14.5 लाख परीक्षार्थी जो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और वो परीक्षा देने वाले हैं। लेकिन वही कोरोना के इस काल में जब 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया तब कई ऐसे छात्र थे जिन्होंने परीक्षा को यानी कि 12वीं की परीक्षा को भी रद्द करने की बातें कही थी। और आज जब बैठक हुई थी तब यह बात सामने आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि कोरोना की इस विपदा को देखते हुए फिलहाल सरकार सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दे। और आखिरकार मंथन के बाद यही बातें सामने आई है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और अब इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर के माध्यम से कर दिया है। इसके साथ साथ अब यह खबरें सामने आ गई है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा जो है वो अब नहीं होगी और जो इच्छुक परीक्षार्थी होंगे अगर वो परीक्षा देना चाहेंगे तो बाद में उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल 12वीं की परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है और ऐसे में अब उनको किस तरीके से पास कराया जाएगा, यानी कि जो छात्र परीक्षा देने वाले थे उनको किस तरीके से आगे की क्लास में प्रमोट किया जाएगा और इसके क्या नियम कायदे कानून है, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। जैसे ही जानकारी मिलेगी आपके लिए, आपके हित में डीटीवी भारत जल्द से जल्द लेकर आएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।